पहाड़ों की रानी मसूरी के नगर पालिका में हो रहे करोड़ों के घोटाले की जांच कराने के संबंध में सामाजिक कार्यकर्ता शेखर पांडे ने राज्यपाल महोदय को पत्र लिखा है। साथ ही पालिका में हो रहे भ्रष्टाचार पर एक याचिका हाईकोर्ट में भी दायर की है, जिसको लेकर अब हाईकोर्ट ने नगर पालिका मसूरी में रिकॉर्ड तलब किए हैं, जिससे वहां पर हो रहे भ्रष्टाचार पर विराम लग सके। कार्यकर्ता शेखर पांडे ने कहा कि वर्तमान में पालिका अध्यक्ष के द्वारा अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए पालिका के अधीन होने वाले कार्यों में गड़बड़ियां की जा रही है, नियमों की अनदेखी हो रही है और पालिका की संपत्तियों को औने पौने दामों में अपने चहेतों को लीज पर देने का काम किया जा रहा है, जिसको लेकर उन्होंने जांच की मांग की है और इस भ्रष्टाचार को खत्म करने की भी मांग की है। मामला यह है कि मसूरी नगर पालिका में अनुज गुप्ता जो अध्यक्ष है वहाँ पे उनके द्वारा कुछ टेंडर किए जा रहे हैं। कुछ टेंडर सर्विसेज के हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन के हैं। टेंडर जो पॉलिसीज है उनका जो है पालन नहीं किया गया। टेंडर पॉलिसीज के अगेंस्ट जो टेंडर किए गए हैं वो टेंडर जो है वो अपने खास लोगों को देना चाह रहे हैं, जो वहाँ पे उनके खास लोग हैं। 60 टेंडर किए गए हैं। टेंडरों की जो मियाद है वो 5 साल से लेकर 30 साल तक की है सर्विसेज की टेंडर की, जो कि अमूमन होती नहीं है, क्योंकि उसमें कोई किसी ठेकेदार का पैसा नहीं लगना है। उसमें जो पैसा लगना है वो एक सर्विसेज का चार्ज जो पड़ता है वो नगर पालिका को लेना है। अगर उसकी फेयर टेंडरिंग होती तो नगर पालिका को एक बढ़िया सा उसमें जो है अमाउंट मिलता। उस टेंडरिंग में इन्होंने रास्ता जो निकाला है वो ये निकाला है कि इन्होंने ई टेंडरिंग करी है और उसमें बताया है कि आप जो है संपत्ति निरीक्षण और नोड्यूस सर्टिफिकेट नगर पालिका से लेंगे, जिसकी जरूरत नहीं थी। आप एफिडेविट भी मांग सकते थे, एफिडेविट के बिहाफ पे भी ये सारी चीज़ें हो सकती थी, लेकिन टेंडर को गिनने के लिए कि कौन टेंडर लेने आ रहा है और कौन टेंडर लेने नहीं आ रहा है, इन दैट केस अगर उनके पास संपत्ति निरीक्षण और नोड्यूस नहीं होगा तो वो टेंडर कैंसिल हो जाएंगे, वो टेंडर में टेक्निकल बिड में बाहर हो जाएंगे। उसके अलावा इन्होंने जो टेंडर किए हैं उन टेंडर में से एक टेंडर कंपनी गार्डन का है जो 15 साल के लिए हुआ है। उस टेंडर के लिए फर्स्ट जो डॉक्यूमेंटेशन था उसमें जो फर्म फॉल्कन सिक्योरिटी थी, वो सिक्योरिटी जो वहाँ पे हुई है वो हाईकोर्ट के आदेश पे हुई है, क्योंकि इन्होंने टेंडर जो टाइम उसमें डाला था उससे 4 घंटे पहले ही ई टेंडर की साइट से जो है उस टेंडर को हटा दिया था। हम जो है उसमें हाईकोर्ट गए थे, हाईकोर्ट ने जो है उस पर जो है ऑफलाइन टेंडर बिड को सबमिट करने के लिए कहा था। ऑफलाइन सबमिट बिड होने के बाद इन्होंने उस टेंडर की ई टेंडरिंग को खोला और हम लोगों की टेक्निकल बिड को देखने के बाद, जैसे हमारी उसमें जो है 15 लाख का टर्नओवर था एक साल, बाकी तो 30 लाख 1 करोड़ हो गया है। जो 15 लाख का टेंडर था, इन्होंने उसके नए टेंडर डॉक्यूमेंट्स को फॉलो करते हुए उन्होंने उस टेंडर की जो है टर्नओवर को 40 लाख के पार ले गए। उसी तरीके से हैसियत को भी बढ़ा दिया गया और अनुभव की शर्तें भी चेंज कर दी गई।